हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या कुछ चेंज है, क्या कुछ शिफ्ट है। सारी एनर्जीज लेंगे हम आकाशिक टैरो डेक से। ठीक है, सो चेक इन कर रहे हैं आप लोगों की एनर्जी। तब तक आप सही मार्गदर्शन के लिए अपने परमात्मा से, अपने इष्ट देव से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंसेस्टर्स। क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ कह रहे हैं हमारे व्यूवर्स के आकाशिक रिकॉर्ड, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य कोटि के सभी पावरफुल स्पिरिचुअल सोल्स को मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स। सिक्स ऑफ की, ओके। देखिए, जो सबसे पहले मुझे सिक्स ऑफ मून से एनर्जी आ रही है भाई आप लोगों की, वो ये है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा तराशा गया है। ठीक है, आपको छेनी हथौड़े की मार आपने सही है। जैसे होता है ना एक बेजान सा पत्थर, जब उस पर छेनी हथौड़े की मार पड़ती है तब कोई इंसान घड़ा जाता है ना। एक आम पत्थर भी जब वो मंदिर में जाता है ना, उससे पहले उसको छेनी हथौड़े की मार झेलनी पड़ती है, तब वो कहीं जा कर के मंदिर में पूजता है। और वहीं अगर कोई पत्थर बीच में ही अपना दम तोड़ दे तो वो मंदिर की सीढ़ियों तक जाता है ना। और कोई पत्थर अगर ये कह ही दे कि मुझे तो छेनी हथौड़ा खाना ही नहीं है, तो वो वेस्ट में जाता है ना, उसका मिसयूज होता है। तो ऐसी एनर्जीज में हैं आप। मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है भाई आप लोग जो है आपको तराशा गया है, लोग हैरान हैं आपके इस सुंदर अवतार को देखकर। लाजवाब किरदार है आपका। ठीक है, आपका इतना बेहतरीन किरदार है। आप ना परमात्मा के ऐसे बंदे हैं जो हर एक नकारात्मक स्थितियों में पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज भी इस कार्ड से आ रही है कि सिक्स ऑफ की, यानी कि आपका जो वीनस है पास्ट में नेगेटिव हो सकता है वीनस, जिसकी वजह से आपने एक विक्टिमाइज सिचुएशन को अपने जीवन में जो है महसूस किया है, फील किया है कि मैं एक विक्टिम हूँ। शायद हंसी खुशी या खुश रहना ये मेरे जीवन का नहीं है हिस्सा। शायद आपके मन में इस तरीके के विचार पास्ट में ज़रूर से आते होंगे, जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर आप एक कैदी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो आपको पास्ट में ये महसूस होता था कि ये शायद चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन ऐसे ही मैं ऐसे ही जीवन जीने के लिए बना हूँ या बनी हूँ। ये आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज रही हैं। ठीक है, बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो जो सिक्स ऑफ की एनर्जीज हैं वो ये बता रही हैं, एंड सिक्स ऑफ फोर्स द वाटरफॉल। देखिए यहाँ पे अपने आप से पॉपअप होकर आया है कार्ड सिक्स ऑफ फोर्स का, यानी कि ना आप जो थे, आप वाटरफॉल, यानी आप बहते रहे हैं। आप एक वाटरफॉल की तरह बहते रहे हैं, आप कहीं पर भी रुके नहीं हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी
देखिए, भले ही आपने अपने जीवन में बुरे समय को झेला है, लेकिन आप हमेशा अपडेट रहे हैं। आपने अपनी ऊर्जाओं के साथ एक चेंज लाया है। आपने जो चीज़ें परमात्मा ने आपको जीवन में दी हैं, आपने हंस के मुस्कुराकर उन चीज़ों का वेलकम किया है, एक्सेप्ट किया है, सो दैट आप वाटरफॉल की एनर्जीज में रहे हैं, आप बहते रहे हैं। देखिए, बहता हुआ पानी बहुत सबको सुंदर लगता है, और जो पानी एक जगह पर रुक जाए वो दुर्गंध, वो सड़ांध, वो स्मेल, वो गंदगी पैदा करता है। तो आप जो है एक बहते हुए दरिया हैं, एक बहता हुआ झरना, एक वाटरफॉल की एनर्जीज में आप हमेशा आप बहते रहे हैं, कहीं पर रुके नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जीज में हैं, और फिर से 6 की एनर्जी आई है, और वीनस आपके पावरफुल हो रहे हैं भाई। यहाँ पे आपके पंच तत्वों को अलाइन करा गया है। जैसे मैं बोलूँ, इस समय जो आपकी एनर्जीज हैं, आप एक नया जन्म आपका हुआ है। आपका जो भी थॉट प्रोसेस रहा है पास्ट का, वो बदल रहा है, ठीक है। वो चीज़ें बदल रही हैं। आपका टोटली कार्मिक जो बैगेज था वो क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। हो सकता है जो मानसिकता आपकी पहले हो वो आज नहीं है, आपकी मानसिकता बदली जा रही है, ठीक है। आपकी टोटली मानसिकता बदल रही है, ये एनर्जीज है यहाँ पे, ओके। तो आकाशिक रिकॉर्ड में यहाँ पर मैं बात करूँ तो वीनस बहुत फेवरेबल पोजीशन में मुझे आपके आते हुए दिख रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके बर्थ चार्ट में वीनस फेवरेबल पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। अब ये मैं बात करा दूँ तो ये पत्री जो होती है ना, जब किसी की ट्रांसफॉर्मेशन की जो पत्री बनती है, ये आपका मन ही इसकी गाथा गाता है। बाहर तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब अपनी पुरानी पत्री देख करके आएंगे तो वो शौक रह जाएगा कि ये इंसान तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आपने जो है सच्चाई के, धर्म के, अच्छाई के मार्ग पे चलते हुए अपनी चीज़ों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखी है, और उस पर आप अड़े रहे हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। यूरियल एंड द स्फिनिक्स नंबर 3, नंबर 3। देखिए, आपके जब जुपिटर नेगेटिव थे ना, तब भी आप अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से जुड़े रहे हैं। आप अपने प्रभु से दूर नहीं भागे। विशेस फुलफिलमेंट 5 ऑफ की जो मरकरी है, बुध, मरकरी भी स्ट्रांग हो रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट ईश्वर आपकी कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, देखिए मैंने यूरियल द स्फिनिक्स की एनर्जी इस बता रही है कि जिस समय में आपका बुरा समय चल रहा था, उस समय में भी आपने अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को याद रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने बुरे समय में भी कोई गलत कर्म क्रिएट नहीं करा कि मेरे साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उनमें से आप नहीं थे, ऐसे पर्सन आप नहीं थे। सो दैट राइट नाउ जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं वो विश फुलफिलमेंट की आ रही हैं। आप एक भरे पूरे से इंसान हैं। अगर आपको कोई देखे ना तो खुश मिजाज, पता नहीं आप कितने, क्या ही आपके पास होगा। इस तरीके की आप एनर्जीज को कैरी करते हैं, क्योंकि आप अंदर से भरे पूरे हैं, खाली नहीं हैं आप। जो इंसान अंदर से भरे पूरे होती हैं, जिनकी आत्मा जो कंपैशनेट एनर्जीज में होती है, जिनको बाहरी मांगों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। आप है ना, ऐसे भी इंसान मुझे दिख रहे हैं कि आप बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुड लक का काम करता है आपके जीवन में, ठीक है। और आपके इसी स्वभाव को देख करके ना कुछ लोग हैरान हो रहे हैं। फिर से आ गया है द डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर जो 6 ऑफ की एनर्जी एंड 6 ऑफ फोर्स की एनर्जी एंड अगेन 6 ऑफ द डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी, उस जब आपको घड़ा जा रहा था ना, तो आपको डिवाइन फिजिशियन बना जा रहा था। आपके ऑरा के टच में आते ही जो लोग हैं वो हील होने लगते हैं। आप लोगों को मार्गदर्शन देते होंगे या आपसे बातें करके लोगों को एक नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती होगी। आप लोगों को ना, जैसे होता ना, अब मरे हुए इंसान में प्राण डाल देना, आप उस तरीके के इंसान दिख रहे हैं। आपकी बातों में एक गजब का
रोब है, आपकी बातों में दम है, आपके वर्ड्स जो आप शब्द बोलते हैं ना, दमदार हैं आपके शब्द। आपकी बातों को सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इंसान कह तो सही रहा है। इस तरीके का आपकी बातों में दम है, और ये आप नहीं बोलते, आपकी चेतना का, आपकी आत्मा का जो स्तर है जहाँ पर उसका विकास हुआ है वो बोलती है। तो ऐसी एनर्जी है द डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी। डिवाइन फिजिशियन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक जो है हीलर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। देखिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे इंडिया में जो है साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनको पागलों का डॉक्टर कह करके बुलाया जाता है। लेकिन वो जो पागलों का डॉक्टर है ना, क्या होता है जब किसी इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो उसको कुछ चीज़ें उसके मन को आघात कर गई होती हैं, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा है। कुछ भी हो सकता है। अब उसके पास वो शक्ति नहीं थी, वो पावर्स नहीं थी कि वो ये समझ पाए कि ये जो हुआ है परमात्मा की मर्जी से होता है। देखिए ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, बट अगर आपको कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए ना, तो आपकी चीज़ें जो है ट्रैक पर से नहीं हिलती है ना, ट्रैक पर आपकी गाड़ी रहती है। ये एनर्जीज है। तो आप जो है यहाँ पर एक डिवाइन फिजिशियन हो सकते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोगों में ना एक नई उमंग, एक नया संचार, एक नया जन्म, नई खुशियाँ, नया जीवन जीने का नज़रिया वो इंसान के भीतर डालता है। तो वो अपने आप में कितनी बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन लोग उसको पागलों का डॉक्टर, या उनको पागलों है ना, मतलब अजीब से शब्दों से पुकारा जाता है। जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं ना, वही किसी की हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिनके पास खुद को ज्ञान नहीं होता। समझदार इंसान है ना, वो इस तरीके के काम नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है। ये हमारे इधर ही है, हमारे भारत में ही इस तरीके के लोग ज़्यादा हैं। जैसे आप जाएं फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली अमेरिका में ये चीज़ है ना, और यूके में, इंग्लैंड में, जो भी बाहरी जो देश हैं है ना, जो भी वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं कि किसी इंसान के दिमाग को किस तरीके से, मतलब सही तरीके से चलाया जाए। और अगर कोई मेंटल डिप्रेशन में गया है, वो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा है, तो उसके पीछे के क्या डूज एंड डोंट्स रहे हैं, हम क्या चीज़ें नहीं करें, क्या करें, है ना, वो सारी ही चीज़ें बारीकी से समझते, तभी आज वो देश इतना आगे है। और यहाँ पर लोगों को क्या है कि मैं इससे आगे रहूँ, मैं इससे आगे रहूँ, इस जो है दौड़ में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत नेगेटिव सी और अजीब सी बात है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है। बट यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि आप लोगों का भाग्य बहुत खूबसूरत है, और इस चीज़ को लेकर करके ना कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि ये इंसान ने ऐसा कैसे कर दिखाया। 3 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी, द बर्ड्स नेस्ट। मैंने जैसा अभी बताया कि आपका जो जुपिटर है, आपके भीतर एक करुणा, एक दया, एक कंपैशन, एक आपका हार्ट चक्रा को उन्होंने बहुत ज़्यादा हीलिंग दी है, ठीक है। तो आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। हो सकता है आपके मन में जो चिड़ियाँ होती हैं उनका घोंसला बनाने की कोई मन करता हो कि मैं चिड़ियों के लिए कुछ दूँ, कुछ, है ना, इस तरीके के विचार आपके मन में ज़रूर आते हैं। यानी प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, लोग हैं, जीव जंतु हैं, आपको ना सभी के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ फोर्सेस, बैलेंस की एनर्जी आ रही है। देखिए बैलेंस की एनर्जीज में है 7 ऑफ फोर्स। केतु की महादशा, केतु महादशा आपको हो सकती है या जाती हुई मुझे दिख रही है, केतु की अंतरदशा। और जब भी केतु की महादशा अंतरदशा आती है जीवन में, तो आपको आध्यात्मिक लेवल पर ऊंचा उड़ाती है। अब अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है आपकी आत्मा में कितना प्रकाश है, ठीक है।
आपकी आत्मा का जो स्तर है वो कहाँ तक है, ये होती है केतु की महादशा। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। केतु की महादशा जब आती है तो आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं, आपको सही समझ आती है ना। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉर्स की एनर्जी है, बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अब जो है आपका माइंड सेट जो था पहले, आप है ना ब्लंट नेचर के हो सकते हैं, आप लोगों को पहले ही बता देते होंगे कि ये इंसान तेरे लिए ऐसा ऐसा कर देगा, बट आपके इस स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की वजह से लोग आपको अपने शत्रु की नज़र से देख लेते होंगे कि इसको कैसे पता है ऐसा। तो अब जो है आपकी बातों को ना या आपको एक्नॉलेज किया जाएगा। पहले आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि हो सकता है आप जैसे होता ना कड़वी दवाई देते थे लोगों को, तो आप कड़वी दवाइयाँ लोगों को देते थे, बट राइट नाउ आपको एक्नॉलेज करने पर ईश्वर लोगों को मजबूर कर रहे हैं, है ना। अगर आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया तो उनका बहुत बेड़ा गर्क हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ की, क्लियरिंग द वे, ठीक है। आपके जीवन में जो भी भ्रम थे, इल्यूजन थे, धीरे धीरे कवर उनसे आप निकल गए हैं। राह में जो मुसीबतें थी, हर्डल्स थे, अब आपको ये पता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर ये अड़ंगा इस तरीके से डाल सकता है या डाल सकती है, मुझे किस तरीके से इनको साइड करना है और अपने पाथ पे आगे बढ़ते चले जाना है। ऐसी एनर्जीज में आप राइट नाउ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। द म्यूज नंबर 15, 1 और 5 आपके बर्थ चार्ट में सूर्य आदित्य योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इससे आपको एक राजयोग की प्राप्ति होगी, ठीक है। द ट्रेजर, देखिए 2 ऑफ जो पास्ट की एनर्जीज आई हैं, आपके मन में ना आपकी ट्रेजरिंग सिचुएशन रही है पास्ट की। एक ट्रेजर सा था आपके जीवन में, जैसे सब कुछ बिखरा हुआ और आपको ये समझ ही नहीं थी कि मैं क्या इकट्ठा करूं, कहाँ से संभालूं, क्या करूं। तो आपने ये किया है, आपने ये सारी ही सिचुएशन को अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को आपने सरेंडर कर दिया कि ठीक है मेरे से तो ये चीज़ें नहीं संभल रही, मेरा ईश्वर जाने। तो आपने क्या किया कि आप अपने कर्मों पर ध्यान करते चले गए कि बस जो मेरे कर्मा है मैंने उनको देखना है, वो नहीं खराब होने चाहिए, बाकी मेरे परमात्मा संभाले। मेरा शरीर सही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी एंड फिट हूँ, उसके लिए आपने शुक्राना किया है परमात्मा से। जो भी आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं, जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं, धन है, भोजन है, छत है, घर है, मकान है, कुछ भी है, आपने हर चीज़ का शुक्राना अदा करते हुए अपने कर्मों को, जैसे जो भी कार्मिक आपके बंधन रहे उनको आपने काटा है, और इसी के लिए आप अपने प्रभु के प्रिय बन चुके हैं, आप अपने ईश्वर के बिल्कुल प्रिय हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, अगेन 7 ऑफ की, दी असेंट। देखिए यहाँ पे आप जो है पहाड़ तो आपने चढ़ लिया है देखो आपने पहाड़ पे चढ़ के विक्ट्री हासिल करी है, ठीक है। तो आप पहाड़ चढ़ गए हैं, आपको परमात्मा ने, आप एक पर्वतारोही की एनर्जीज में हैं, ठीक है। पहले आप ऐसा होता होगा कि पता नहीं लोग कैसे कर लेते, अब आप ऐसे इंसान बन चुके हैं, आपको इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, आप कुछ भी करने में सक्षम है। ये एनर्जीज हैं। जो पहाड़ चढ़ जाए उसके सामने क्या ही कुछ चीज़ें फिर टिकने वाली है, ठीक है। कुछ गलत लोग आपसे डरने लगे हैं, आपके ऑरा से, आपके एनर्जी फील्ड से, ठीक है। परमात्मा ने जैसे उनके मुंह को सील दिया है कि हम तब तुम चुप ही रहो तो सही है, वरना अपनी बोल बोल के तुम अपनी पोल पट्टियाँ ही खुलवाओगे। आप ऐसे इंसान हो चुके हैं कि अब आपके सामने अगर कोई 5 मिनट से ज़्यादा बोले तो आप उसका पूरा पास्ट, पूरा प्रेजेंट एंड पूरा उसका फ्यूचर बता दोगे, डिस्क्राइब इसको कर दोगे कि ये इंसान ऐसा ऐसा है, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं।
इस अक्टूबर मंथ फिर से आपको ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो 3rd जन की हम फ्री करते हैं। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ। मेरा लाइट हो गया, अभी मैं डार्क करती हूँ इसको। ऐसे ही आपका भी है कुछ ना कुछ, और ये लकी नंबर आपके भाग्य को बदलने की पावर रखता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। अक्टूबर मंथ में हमने स्पेशल ऑफर दिया अब आप लोगों को। फिर से 2 लोगों के साथ एक का नेम करेक्शन फ्री है, और सिंगल पर्सन नेम करेक्शन फीस है 5100। तो इसको करवाने के अगले 6 महीने बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अगले 1.25 साल बाद आपके जीवन में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ें आप खुद से देखोगे, खुद से अपने जीवन में अनुभव करोगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर करवाएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।